अगस्त महीने का पहला हफ्ता हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को बेस्ट फीडिंग के फॉर्म में प्रमोट और सपोर्ट किया जा सके। WHO और यूनेस्को के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जन्म के बाद पहले 6 महीने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। इसके बाद 6 महीने पूरे होने पर जब हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी ब्रेस्ट फीडिंग को बच्चे में मिनिमम 2 इयर्स के लिए कंटिन्यू किया जाना चाहिए। डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन हो, ब्रेस्ट फीडिंग दोनों ही केसेस में जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जानी चाहिए। पहले 3 दिन का गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम, इसको हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर और बच्चे की ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए एक वरदान का काम करता है। इसके बाद बच्चे को हर 2 से 3 घंटे पर फीडिंग करानी होती है या आप डिमांड फीडिंग भी करा सकते हैं। हमारे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से हमारे बेबी को क्या बेनिफिट होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर को क्या बेनिफिट है और किस प्रकार हस्बैंड और बाकी फैमिली मेंबर एक नर्सिंग मदर को हेल्प कर सकते हैं ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के इस सफर को हम मेंटेन कर सकें और सुहाना और यादगार बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों में होने वाले बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग हमारे बेबी के लिए एक आइडियल न्यूट्रिशन होता है क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और हमारे बच्चे को माँ का दूध पचाना भी काफी आसान होता है। ब्रेस्ट मिल्क में ढेर सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे की रोग प्रतिकार क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसी कारण ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में डायरिया, निमोनिया और ईयर इन्फेक्शन का रिस्क काफी कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में अस्थमा और एलर्जी के चांसेस भी कम होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे, इनकी मेमोरी शार्प होती है, IQ लेवल हाई होता है और इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी काफी फास्ट होता है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं उनका विजन इंप्रूव्ड रहता है, साथ ही इनमें प्रीमेच्योर रेटिनोपैथी का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है और जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं उनमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों में ओबेसिटी, कैंसर्स और डायबिटीज का खतरा भी काफी कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से होने वाले ये बेनिफिट सिर्फ बेबी तक ही लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट नर्सिंग मदर को भी ब्रेस्ट फीडिंग से काफी फायदे होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उसको आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होता है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग कम हो जाती है और माँ में एनीमिया का खतरा भी कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन मूड एलिवेटर का काम करते हैं जिस कारण पोस्टपार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस मदर के अंदर कम होती है और उसका स्ट्रेस भी काफी कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के रिस्क भी कम होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस भी कम हो जाती है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग कॉस्ट और कंफर्ट फ्रेंडली भी होती है। आपको ना तो फॉर्मूला खरीदना है, ना बॉटल्स खरीदनी है, ना ही पानी को बार बार बॉईल करना है और ना ही बॉटल्स को स्टेरिलाइज करना है। सो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट बेबी और मदर दोनों को। सो फ्रेंड्स, अब तक की हमारी डिस्कशन से ये बात तो क्लियर हो गई कि ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फीडिंग, पर ब्रेस्ट फीडिंग का ये सफर इतना आसान भी नहीं होता है। एक माँ पर अपने साथ साथ बच्चे और घर की जिम्मेदारी भी होती है, तो ऐसे में हस्बैंड और फैमिली का सपोर्ट काफी अहमियत रखता है। तो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे पॉइंट जिससे कि आप एक नर्सिंग मदर को हेल्प कर सकते हैं ताकि बच्चे को अनइंटरप्टेड ब्रेस्ट मिल्क मिल सके और ब्रेस्ट फीडिंग की ये जर्नी मदर के लिए आसान हो सके। नर्सिंग मदर को इमोशनली एनकरेज करें और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माँ के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करें। ब्रेस्ट फीडिंग काफी डिमांडिंग होती है और मदर के लिए एग्जॉस्टिंग भी होती है। ऐसे में घर के अन्य कामों जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग और लॉन्ड्री इत्यादि में आप मदर को हेल्प कर सकते हैं। अगर माँ को अपने लिए कभी समय चाहिए तो आप बेबी की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए अपने ऊपर ले सकते हैं ताकि मदर को रेस्ट और रिचार्ज होने का समय मिल सके। अननेसेसरी फोन कॉल्स और फ्रीक्वेंट गेस्ट विजिट को अवॉइड करें ताकि ये क्वालिटी टाइम आप मदर और बेबी के साथ स्पेंड कर सकें। घर के माहौल को कंफर्टेबल
पीसफुल और सपोर्टिव रखें। साथ ही नर्सिंग मदर की प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय बेबी की प्रॉपर पोजिशनिंग और लैचिंग में आप मदर को हेल्प कर सकते हैं। साथ ही माँ के लिए आप बैक सपोर्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आप बेबी को बर्पिंग करा सकते हैं, बच्चे को नहला सकते हैं, उसका डायपर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से माँ को रेस्ट मिलता है और फैमिली के अन्य मेंबर्स की बॉन्डिंग बच्चे के साथ स्ट्रांग होती है। अगर माँ ने अपना मिल्क पंप करके रखा हुआ है तो इस पंप्ड मिल्क को आप बेबी को नाइट में फीड करा सकते हैं। दिस वे मदर कैन हैव रेस्ट ऑन टायरिंग डेज। एक नर्सिंग मदर का बहुत सारा समय न्यूबॉर्न बेबी की केयर में खर्च हो जाता है। ऐसे में अगर घर में दूसरे बड़े बच्चे भी हैं तो फैमिली मेंबर्स उन बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर मदर को हेल्प कर सकते हैं। माँ के न्यूट्रिशनल स्टेटस पर भी आपको नजर रखनी है। उसके लिए हेल्दी स्नैक्स और बैलेंस डाइट की व्यवस्था करनी है। साथ ही माँ की वाटर रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। देखिए, आपके घर में एक नए बच्चे के साथ साथ एक नई माँ का भी जन्म हुआ है। ऐसे में अगर माँ के द्वारा कभी बेबी केयर या फीडिंग में कोई चूक हो भी जाती है तो उसको नीचा दिखाने या मजाक बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी सूझबूझ और अनुभव के द्वारा उसको सपोर्ट और हेल्प करने की कोशिश करें। माँ के अगर कुछ अनसॉल्व ब्रेस्ट फीडिंग इश्यू हैं तो उसके लिए लैक्टेशन कंसल्टेशन लें या अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लें। हस्बैंड और फैमिली के द्वारा किया गया ये सपोर्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की सफलता में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिलीवरी के बाद माँ के सबसे नजदीक उसका परिवार ही होता है। तो अगर फैमिली का हर एक मेंबर अपनी भूमिका को बखूबी निभाए तो हर एक बच्चे में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के इस ड्रीम को अचीव कर लिया जाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा स्वस्थ बच्चों का निर्माण होगा जो कि हमारे समाज और देश की उन्नति में अपना योगदान कर पाएंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपने अभी तक इजी बचपन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसको मैक्सिमम शेयर करें। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर नमस्कार, प्रणाम। कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।